हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं वॉल्यूम 1 का सेकंड चैप्टर गुडविल, और इससे पिछली वीडियोस में हम गुडविल के वैल्यूएशन का एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपको करवाऊंगा थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड पहले हम समझे कि इस मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो देखिए, इस मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। हम सबसे पहले जो हमारा एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, और उसमें से जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसे माइनस करते हैं तो गुडविल आ जाता है। तो इस मेथड से अगर हम गुडविल निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, यहाँ पर दो मेथड हैं कैपिटलाइजेशन के। तो पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस मेथड से अगर हम गुडविल का वैल्यूएशन करें तो देखिए, ऊपर जो कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में लिखा है, डिडक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, वही है फॉर्मूला। पहले हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें पहले ये समझना है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। उस रिटर्न के हिसाब से हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। तो कैसे निकलेगी इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो देखिए, मान लीजिए हमारा जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो है 1,00,000 रुपए, और जिस इंडस्ट्री में हम हैं उस इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, और हमने कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है 8,00,000 रुपीज़। तो अब हमें करना क्या है, गुडविल निकालने के लिए हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालनी है। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1,00,000 रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इंडस्ट्री का 10%। तो देखिए, 1,00,000 रुपए अर्न करने के लिए 10% के रेट से कितनी कैपिटल एम्प्लॉय होनी चाहिए। अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो नॉर्मल ही हो, जितना कि 10% है इंडस्ट्री का, तो उस कंडीशन में अगर हमने 1,00,000 कमाया है तो हमारी कैपिटल कितनी होगी, उसे हम कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। जैसे 1,00,000 कमाने के लिए 10% की रेट से कैपिटल होनी चाहिए 10,00,000 रुपए, क्योंकि 10,00,000 का ही 10% 1,00,000 रुपए होता है। तो ये है हमारे प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये हमने कैसे निकाली, तो इसके लिए देखिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपॉन जो हमारा इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी। तो यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, 1,00,000 रुपये हमने अर्न किया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% इंटू 100, तो ये आ गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट 10,00,000 रुपये। लेकिन हमारी एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 8,00,000 रुपये। तो ये 8,00,000 रुपये हम माइनस कर दें तो हमारी बिजनेस की गुडविल निकल के आ गई 2,00,000 रुपये। अब देखिए, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए कि हमने बिजनेस में कमाई कितने हैं, 1,00,000 रुपये, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। इसका मतलब 1,00,000 रुपये कमाने के लिए नॉर्मल रेट के हिसाब से 10,00,000 रुपये कैपिटल एम्प्लॉय होनी चाहिए। तो लेकिन हमने तो लगा रखे हैं 8,00,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि हम 8,00,000 रुपये लगा के उतना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं जितना कि 10,00,000 रुपये लगा के जनरेट होता है इंडस्ट्री में, अदर कंपनीज में या अदर फर्म्स में। तो दूसरी फर्म जो है वो 10,00,000 रुपये लगा के 1,00,000 रुपये अर्न करती हैं, लेकिन हम 8,00,000 रुपये लगा के ही 1,00,000 रुपये अर्न कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का, ये ही हमारी गुडविल है। तो एक तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसी प्रकार से है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए, इस मेथड से अगर हम गुडविल कैलकुलेट करना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100।
कहने का मतलब ये है कि जो सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो ही गुडविल कहलाती है। अगर हम इसी को, हमने जो अभी ये क्वेश्चन किया है, एग्जाम्पल लिया है, इसी को बेस मान लें तो देखिए हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 1 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, और हमने कैपिटल लगा रखी है 8 लाख रुपए। तो इस हिसाब से देखें हम तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा। भाई हमने 8 लाख लगा रखे हैं, 10% इंडस्ट्री का रेट है, तो हमें कितने कमाने चाहिए नॉर्मली, 80,000 रुपये। लेकिन हमने प्रॉफिट अर्न कितना किया है, 1 लाख रुपए। इसका मतलब हमने नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। कितना ज़्यादा अर्न किया है, 1 लाख माइनस 80,000, 20,000। तो ये जो 20,000 हमने अर्न किया है, इसी की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी वो ही गुडविल कहलाएगी, जो कि आ गई 2 लाख। तो देखिए हम चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगा लें या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों से आंसर एक ही आता है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। देखिए हमने लगाए हैं बिजनेस में 8 लाख रुपए, तो इंडस्ट्री का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उस हिसाब से हमें कितने रुपए कमाने चाहिए, 80,000, लेकिन हमने कमाए हैं 1 लाख रुपए। इसका मतलब हमने 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाए हैं। इसका मतलब ये जो 20,000 रुपये हमने अर्न किए हैं, इस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए हमने कैपिटल एम्प्लॉय नहीं की है। हमने तो 8 लाख एम्प्लॉय की हैं, तो 80,000 प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है ये बिना कैपिटल एम्प्लॉयड के जनरेट हुआ है। तो ये इसकी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो है हमारी गुडविल। तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब हम इसी मेथड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इसमें हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। पुनीत और तरुण 2 पार्टनर हैं, इनके कैपिटल के बैलेंस है 2,50,000 ईच। इसके बाद इनके करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं 30,000 और 20,000। फर्म की कोई लायबिलिटी नहीं है। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट्स एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स इज 1 लाख। ये इनका एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल का वैल्यूएशन करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो देखिए यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। गुडविल इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इन्होंने बताया है, पिछले 5 साल का है इनका 1 लाख रुपए। वो हमें कैलकुलेट नहीं करना, सीधे इन्होंने 1 लाख रुपए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बता दिया। अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%, 110 लिख देंगे, इंटू 100 माइनस करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस की इंफॉर्मेशन दी है, एसेट की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम लायबिलिटी साइड अप्रोच वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो देखिए उसके हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट बैलेंस। तो कैपिटल का बैलेंस है 2,50,000, 2,50,000, ये तो हो गई इनकी कैपिटल, प्लस माइनस करंट अकाउंट का बैलेंस। अब प्लस कब करते हैं, जब क्रेडिट बैलेंस होगा करंट अकाउंट का तो प्लस करेंगे, डेबिट बैलेंस होगा तो माइनस करेंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस होता है। तो इन दोनों के करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं 30,000 और 20,000। तो यहाँ से हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए आ गई 5,50,000। यहाँ हम इसे माइनस कर देंगे 5,50,000 को। अब देखिए जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है वो निकल के आएगा 1 लाख अपॉन 10 इंटू 100, 10 लाख रुपीज़। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 10 लाख रुपए, और एक्चुअल में कैपिटल कितनी लगी हुई है, 5,50,000। मतलब फर्म इतना प्रॉफिट कमा रही है जितना कि 10 लाख रुपए लगा के कमाया जाता है, लेकिन फर्म में लगे कितने हुए हैं, 5,50,000। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो फर्म की गुडविल है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी मेथड का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, अ फर्म अर्न्स ₹5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, वैल्यू ऑफ टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ गुडविल 55 लाख एंड 14 लाख। तो ये हमें टोटल एसेट्स दी हैं और ये टोटल लाइबिलिटीज दी हैं। इनसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेंगे एसेट साइड अप्रोच से।
कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें दोनों मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉफिट दिया है 5 लाख, ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। तो दोनों मेथड से पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं। पहले हम एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से कैसे करते हैं वो लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। इसमें कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख रुपीस, अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10% इंटू 100। अब हमें यहाँ पे बस माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी है तो पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए एसेट और लाइबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन दी है तो हम एसेट साइड अप्रोच वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल एसेट्स। लेकिन ध्यान रखिएगा टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट। तो इन्होंने जो टोटल एसेट दी है वो एक्सक्लूडिंग गुडविल है, तो इसीलिए वो सही है। और दूसरी बात, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिक्टिशियस एसेट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट दी हुई है क्वेश्चन में, देखिए एसेट लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन दी है 55 लाख एंड 14 लाख। तो 55 लाख तो हो गई टोटल एसेट्स, माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 14 लाख, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 41 लाख। तो देखिए अब हम इसे यहाँ पर पुट कर देंगे 41 लाख, 5 लाख अपॉन 10 इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 50 लाख। 50 लाख माइनस 41 लाख करेंगे तो हमारा गुडविल आ गया 9 लाख। तो ये तो गुडविल आ गई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए सुपर प्रॉफिट। देखिए सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकल के आता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता ही है 5 लाख रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता है। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 41 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो देखिए 5 लाख माइनस 4 लाख 10,000 करेंगे तो 90,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। अब इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सुपर प्रॉफिट 90,000 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10 इंटू 100 करेंगे तो ये आ गया हमारा 9 लाख। तो हमने देखा दोनों ही मेथड से एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, दोनों से ही आंसर सेम आया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब हम कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड के 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, राजन और रजनी ये 2 पार्टनर हैं। इनकी कैपिटल दी हुई है 3 लाख और 2 लाख। During the year ended 31st March 2024, the firm earned a profit of 1,50,000। ये इनका प्रॉफिट है, हम इसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मानेंगे। हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल का, सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन वाले मेथड से हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो पहले हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, जो कि क्वेश्चन में नहीं दी है। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें यहाँ पर उन्होंने कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी है, मतलब लायबिलिटी साइड अप्रोच से हम निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल जो कि पार्टनर्स की दी हुई है, राजन और रजनी की 3 लाख और 2 लाख,
इसके अलावा कोई रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यही हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% दिया है, तो ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख रुपए। अब देखिए सुपर प्रॉफिट कैसे आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000 रुपये और नॉर्मल प्रॉफिट है 1 लाख, मतलब 50,000 रुपये हो गया सुपर प्रॉफिट। अब हम इसे पुट कर देंगे यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट 50,000 रुपये है अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20 इंटू 100 करेंगे, तो ये आ गया हमारा 2,50,000 रुपये। ये गुडविल आ गई। तो ये गुडविल का कैपिटलाइजेशन मेथड कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd चैप्टर करना स्टार्ट करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स।